Hello everyone and welcome to Farm in India. We cover his side of the story exclusively. Sex. जब एक एडल्ट ये वर्ड सुनता है तो वो क्या सोचता है? वो वही सोचता है जो उसे सोचना चाहिए because he or she has the right amount of information and knowledge about it. पर जब एक बच्चा या टीनेजर ये वर्ड सुनता है तो वो इसके बारे में क्या सोचता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसीलिए सेक्स एजुकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आज का जो पॉडकास्ट है ये कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे है जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी। आज हमारे साथ जुड़ रही है ज्योति तिवारी पांडे जो कि एक ऑथर है, एक प्रोमिनेंट मेंस राइट्स एक्टिविस्ट भी है और साथ ही साथ शी इज ऑल्सो ए पॉश एंड पॉक्सो ट्रेनर। और जुड़ रही है हमारे साथ स्नेहा काला who is a government empaneled resource person for POSH and she is also a POXO trainer. तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। Namaste Jyoti ji and namaste Sneha ji. Welcome to Farm in India and thank you so much for joining us today for this podcast. Pleasure is ours, Antara. Thank you. Thank you. तो आज का जो ये पॉडकास्ट है ये इसका जो टॉपिक है थोड़ा सा मे बी लोगों के लिए अटपटा सा हो सकता है, ये इट्स अनयूजुअल क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है एक ऐसे टॉपिक पे है जो बेस्ड है केरला हाई कोर्ट के एक वर्डिक्ट पे एंड ये वर्डिक्ट जो है ये काफी अनएक्सपेक्टेड सी वर्डिक्ट है। तो हुआ यूं कि रिहाना फातिमा नाम की एक लेडी है जिन्होंने अपने अपर बॉडी को नेकेड करके उनपे अपने दोनों बच्चों को पेंट करने के लिए कहा एंड शी पोस्टेड दैट पिक्चर्स ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वो जब सर्कुलेट हुई तो काफी वायरल हुई। फिर उनपे चार्जेस लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए कि जो उन्होंने किया है वो गलत है, इट प्रमोट्स न्यूडिटी और ऑब्ससिनिटी, जिसकी वजह से उनपे चार्जेस लग गए एंड काफी दिनों तक ये चला एंड लेटर नाउ रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने ये कहा फाइनली कि जो अपर बॉडी ऑफ अ वुमन है वो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो कोई शो कर रहा है देन इट इज ऑब्सीन और वो गलत है एंड उसको देख के लोगों के मन में कोई बुरी भावना नहीं जागनी चाहिए। So this is what the judge said while giving the verdict and the court ultimately dismissed the charges against the lady. तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप दोनों जो अपने अपने फील्ड में बहुत दिग्गज है, आप लोग पॉश पॉक्सो इन सब चीजों में डील करते हैं, तो पहले मैं ज्योति से पूछना चाहूंगी कि आपकी इसमें क्या राय है, आपका इसमें क्या कहना है, क्योंकि हम सब यहाँ पे फीमेल्स है और हमें पता है कि हमारे बॉडी की क्या वैल्यू है। हम अगर कपड़े पहनते हैं तो कहाँ कैसे टाइप के कपड़े हमें पहनने चाहिए, हम वो सोच समझ कर करते हैं क्योंकि ये इंडियन कल्चर है, इंडियन जो हम इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, सबकी अलग अलग थॉट प्रोसेस है ऑफ कोर्स। लेकिन हम अगर कहीं जाते हैं एक पार्टी में तो वहां पे हम अलग ड्रेसअप करते हैं, मंदिर जाते हैं तो अलग ड्रेसअप करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस है ऑफ कोर्स, इसलिए हमने हर जगह के लिए अलग अलग पहनावा यू कहूँ तो बना के रखा हुआ है मे बी। बट इसमें ये कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि इफ ए गर्ल इज सेमी नेकेड, so that doesn't mean that she is provoking someone or she is inviting any kind of wrong gestures or it is not something related to obscenity. तो आपका इसमें क्या 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 कहना है ज्योति दी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी। देखो उन्होंने उसको आर्टिस्टिक, इमोशनल आर्टिस्टिक कुछ तो ऐसा प्रेजेंटेशन बोला था, आई डोंट थिंक सो। और कोर्ट के कहने से क्या होता है कि अगर आप किसी के देखने में ऐसा ऑब्सीन नहीं लगेगा, हाउ विल यू डिसाइड कि वो लग रहा है या नहीं ऑब्सीन। हमारे देश की और बाकी पूरे विश्व की अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली। जो लोग इस बारे में पढ़ते जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाउ इट इज गेटिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। हम जानते हैं, हमने राज कुंद्रा का केस देखा था, हमें ये भी पता है कि अभी कुछ दिन नहीं, लगभग 1 साल हुआ होगा जहाँ पे ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सब कुछ पकड़ा गया था, आई थिंक स्पेन में। ठीक है, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ ग्रोइंग ट्रेंड जिसको कहीं ना कहीं हमें जाके शांत
शांत करना है, जो रोकना है, स्टॉप करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ना, उनको इन सब चीजों से बहुत दूर रखना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग वीडियोस और लाइक्स और इन सब के चक्कर में लोग कैसे अपने बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आया कि कोर्ट ने किस हिसाब से कह दिया कि दिस डजंट रिप्रेजेंट ऑब्ससिनिटी। कोई भी वो पिक्चर देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही था तो उसको छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? टर्न डाउन क्यों किया? उसको अरेस्ट हुई थी ना पहले वो। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आपके ठीक है, आपके अपने बच्चे हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि आप कस्टडी ले लो उनसे, ठीक है, जैसा कि बाकी देशों में होता है। बट देन आपके बच्चों के पास उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो जो था ना अपनी बॉडी में, एंड अगर आप वो पिक्चर देखोगे, शी इज लाइंग नेकेड एंड द चाइल्ड इज पेंटिंग ऑन हर बॉडी। वो बहुत ऑब्सीन था। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो जज साहिबा ने इस तरह का डिसीजन कैसे दे दिया। ये गलत है। इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज। क्योंकि हम पॉक्सो की ट्रेनिंग्स करते हैं, स्नेहा विल टेल यू और अच्छे से कि ये एक रॉन्ग ट्रेंड है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप जो है उनको जो है सजा जरूर मिलनी चाहिए थी इस चीज में। के बारे में भी सोचना चाहिए था कि किसको दी जाए, तब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी में जाता। ओके। स्नेहा, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। सो बेसिकली जब मैंने ये हेडलाइंस पढ़ी, आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या हुआ है। And because it involves a child, तो obviously not only as a woman but also as a human, जो उसको लगेगा ही कि ये क्या कर रही है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। And with lot of anxiety, not even curiousness but anxiety, मैंने ये जब लिंक खोली और जब मैंने पढ़ा सारा का सारा केस, तो उसमें जो डिसीजन है वो ये कोट किया गया है कि राइट टू इक्वालिटी एंड प्राइवेसी एक वुमन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 21 को कोट किया गया है अबाउट द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। पर यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी आप सिर्फ वुमन की देख रहे हो, बस उस बच्चे का क्या? व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन दैट चाइल्ड व्हेन ही इज डूइंग ऑल दिस? एंड जितना भी आप इस केस के बारे में पढ़ोगे, जितना भी लोग जस्टिफाई करें, मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्हाई डू यू इवन वांट योर चाइल्ड एट अ टेंडर एज टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? उसके पास बहुत सारी चीजें हैं टू अक्वायर नॉलेज। आप जितना उसको सेंसिटाइज करोगे अबाउट सच थिंग्स, व्हेन आई से सच थिंग्स आई मीन सेक्सुअल sensitization, sex education. There are lot of Instagram channels of mothers telling their sons and daughters about the pronouns his, he, his, her, them, they, जो भी मतलब जितने भी pronouns हैं। As a practitioner who practices diversity, equity, inclusion, who talks about POCSO and POSH both, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप किसी भी बच्चे को ज्यादा सेंसिटाइज करने जाओगे, उसके दिमाग में सिर्फ यही चीजें जाएंगी। वो ना ही पढ़ेगा, ना वो उसका कुछ करियर बनने, मतलब करियर बनने के लिए जो फोकस चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो नहीं होगा। एंड एट अ वेरी टेंडर एज दिस पर्सन विल ओनली बी थिंकिंग अबाउट दिस। So why do we have to push our children to that direction when they are not even physically ready to comprehend that? Forget mentally. यहाँ मैं Mentally तो बात ऐड उसके करना लिए ऐसा है चाहूंगी। कि हाँ भाई किसी ने। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात हम्म, जस्ट ऐड करना चाहूंगी। अचानक से मुझे याद आ गई वो बात कि रिहाना ने एक बात कही थी कि शी इज ट्राइंग टू गिव सेक्स एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत है कि इस तरीके से हम्म। सेक्स एजुकेशन देना सही है? You certainly must give a sex education to your children, but at what age? Are you starting at 2 and 3? Does that really matters to them? All you need to do. So, जब मैं और ज्योति दीदी हम कभी भी पॉक्सो सेशंस लेते हैं, we ensure the target audience का age. हम कभी भी 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक साथ पॉक्सो का क्लास कभी नहीं ले सकते। Because at every stage a child grows mentally in a different manner. अगर कोई टीनेजर है, जब आपके हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, जब आपके टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हाई लेवल्स पे है, उस टाइम पे ऑब्वियसली सेक्सुअल अर्जेस होंगी। वी डू टॉक अबाउट कंसेंसुअल रिलेशनशिप व्हाइल यू आर अंडर एज, तो उसमें भी हमें एक तरीके का एक एक वो चीज होती है कि भाई कंसेंसुअल डजंट मीन इट्स अ रेप, इट्स नॉट अ फोर्सफुल सेक्स। तो ये चीज भी एक पार्ट आ जाती है। बट इतने छोटे बच्चों को सिर्फ गुड टच बैड टच बताना चाहिए कि गुड टच क्या है।
यहाँ पे मदर खुद ही अपने बच्चों को ऐसी बॉडी पार्ट्स पे ड्राइंग या स्केच या कलरिंग जो भी बोलो वो करने के लिए बोल रही है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. Hands, face, shoulders, I understand, but your bust area, your upper abdomen, not required. Why do you want to do that? हम्म. And if you look at the video also, or if you must have got the access to that video also, आप ये भी देखोगे कि उस वीडियो में उस बच्चे को कुछ पता नहीं, and he is not drawing anywhere else but then on the torso of that woman. हम्म. वो सिर्फ उतने ही जो फ्लैट चीज उसको दिख रही है, बस वहीं पे वो ड्रॉ कर रहा है. तो आप सोचो उस बच्चे का दिमाग कैसा चल रहा होगा, एंड उस पे क्या ये चीजें ला करके रख दी. हम्म. दैट्स व्हाट. राइट. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि इंसान है, सबके पास एक ब्रेन है और वो एक पर्टिकुलर एज के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है, लाइक राइट. तो आप किसी को बोलो या ना बोलो, एक बच्चे को पता अपने आप चल ही जाता है कि ये एक ऐसी बॉडी पार्ट है, ये एक ऐसी बॉडी पार्ट है, ये छुपाना है, इसे ढकना है, इसे नहीं ढकना है, हाथ पैर को नहीं ढकना है, तो ये पता चल जाती है. तो आपको यस. इस तरीके से आई पर्सनली फील कि इस तरीके से मे बी सेक्स एजुकेशन देना सही नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हैं जो एक पेरेंट अपना सकता है या अपना सकती है अपने बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देने के लिए. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, अभी मे बी ये डिस्कशन, ये पॉडकास्ट देख के कई सारी औरतें, लेडीज ये बोल सकती है कि अगर लड़के बिना कपड़ों के घूम सकते हैं, उन्हें अगर कोई कुछ नहीं बोलता है या कहता है, तो हम क्यों नहीं घूम सकते. अल्टीमेटली ये एक बॉडी पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फॉर्म. एनाटॉमी का वो लोग कुछ आर्ग्यूमेंट Reference. लेके आ सकते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, बोल सकते हैं कि दो आंख, दो नाक, दो कान जैसे सबके पास है, ये बॉडी भी सबके पास सेम ही है, तो उसमें छुपाने की क्या बात है. तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर सच में वाकई में छुपाने की बात नहीं होती तो चलते चलते अगर किसी लड़के का हाथ किसी लड़की के चेस्ट में टच हो जाता तो वो लड़की पलट के उसको कुछ बोलती भी नहीं, तो उससे आई मीन उस लड़की को उतना फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए था. अगर इफ यू थिंक कि योर breast or your any other body part which should actually be hidden, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हाइड ना करने से भी इट्स ऑल ओके, तो फिर अगर किसी अनजान इंसान का हाथ वहां टच कर जाता है तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, आपको चिल्लाना भी नहीं चाहिए कि आई वाज मोलेस्टेड. तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं पहले ज्योति दी के पास जाऊंगी कि आपका इसमें क्या कहना है रिलेटिंग इट टू वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली. See, women empowerment does not mean roaming naked. I don't attach these two things. ये गलत है कि लड़कों को नहीं कहा जाता है, डेफिनेटली कहा जाता है. वर्क प्लेस में लड़कों को एक सर्टन ड्रेस में आना होता है. अगर उनका भी बटन ओपन रह जाए, वो निक्कर पहन के नहीं आते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट्स पहन के कभी भी ऑफिस नहीं आते हैं. देयर इज अ सर्टन नॉर्म जो वो फॉलो करते हैं. बीच की ड्रेस जो आप बीच में पहनते हो, बीच साइड, और जो आप ऑफिस में पहनते हो, और जो आप पूजा घर में पहनते हो, और जो आप बाहर घूमने जाते हो, उसमें हमेशा डिफरेंस होता है, बॉयज में भी गर्ल्स में भी. व्हेन दे से कि ड्रेस से फर्क नहीं पड़ता है और हम अपना बॉडी पार्ट दिखा सकते हैं, आई वांट टू आस्क दोज सो कॉल्ड एम्पावर्ड वुमन, तब फिर एक लेस्बियन लड़की को दूसरे लेस्बियन लड़की जो कपल्स होते हैं उनको एक दूसरे को उनको एक्साइट नहीं होना चाहिए ना देख करके, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फिर दे गेट अट्रैक्टेड ना. इसका मतलब कि आपकी बॉडी से फर्क पड़ता है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जिस दिन ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा. उनको फर्क पड़ना सच में यूरोप में बंद हो गया. दे डोंट केयर नाउ, यू रोम नेकेड, दे डोंट केयर. उनकी पॉपुलेशन का हाल क्या है, आई एम नॉट सेइंग, उनके अपने ड्रॉबैक्स और जो भी हैं, बट ये कहना कि नहीं हमारी नेकेड बॉडी से फर्क नहीं पड़ता है, वुमन की नेकेड बॉडी से बहुत फर्क पड़ता है. और जो मैंने एग्जांपल दिया, जो आप सेम सेक्स कपल्स में हैं, आपको फर्क पड़ रहा है ना, विच मीन्स पड़ता है फर्क, आप एक्साइट होते हैं. और जैसे तुमने बोला कि अगर ऐसा नहीं होता देन व्हाई टू कंप्लेंट इफ समबडी इज टचिंग यू. फिर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, मेरी नेकेड बॉडी है, तुम छुओ मैं छुओ, बात खत्म. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे. इसको एम्पावर छोड़ना नहीं चाहिए. एम्पावरमेंट बोलना या भी नहीं चाहिए इस चीज को, वो बहुत अलग चीज है जहां पर स्त्रियों को अपॉर्चुनिटी देना है एंड शी इज गुड एट समथिंग, तो उसको सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि वो महिला है, वो दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट टॉपिक. उसको यहाँ से जोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए.
इनफैक्ट ऐसे आप लोगों ने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, अक्सर वायरल होते रहते हैं, जहाँ पे सपोज किसी ने किसी लड़की को, एक लड़के ने किसी लड़की को कुछ कह दिया, दोनों में अनबन हो गई, तो लड़की अचानक से अपने कपड़े खोलने लग जाती है। एंड लड़का में भी वो देख के ही इज जस्ट शॉक्ड एंड ही इज इन लाइक वो काफी डर जाता है, एंड मे बी ही स्टार्ट्स टू फील ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल। तो एक लड़के के लुक से, एक्सप्रेशन से वो साफ नजर आ रहा है दैट ही इज नॉट ओके विद दैट गर्ल शोइंग हर बॉडी इन सच अ वे इन द पब्लिक, maybe publicly or maybe inside a room, if they both are arguing relating to any particular topic it could be। but ऐसा अक्सर देखा गया, आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे एक लड़की वॉचमैन से झगड़ा कर रही है, अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। तो why that girl is doing so? if she thinks, if a female thinks कि शरीर का हर एक अंग, हर एक बॉडी पार्ट इज वेरी नॉर्मल एंड उसे ढकने की जरूरत नहीं है, वी कैन रोम अराउंड नेकेड, तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उस लड़की को लगता है कि अब मैं आर्ग्यूमेंट में हार रही हूँ, या फिर अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो लड़का डर जाए और वो पीछे हट जाए, तो फिर उसी टाइम पे वो अपने कपड़े खोलने लग जाती है। व्हाई? बिकॉज शी नोज दैट दैट विल लीव अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन विल फील ऑकवर्ड एंड मे बी ही विल बी स्केयर्ड टू फर्दर कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन और समथिंग लाइक दैट। तो स्नेहा जी, मैं आपसे पूछूंगी कि अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल्स जो होती है वो बहुत जगह पे जाके प्रोटेस्ट करती है, बहुत जगहों में जाके वो प्रोटेस्ट करती है, बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में जाके वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो अपने कपड़े खोल देती है। तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये क्यों वो लोग हमेशा अपने कपड़े खोलने को लेके मतलब नेकेड होना एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग, इन दोनों को हमेशा कनेक्ट क्यों किया जाता है? So I'll tell you something. I'm sure ये नेक्स्ट जनरेशन है जो हमारा वीडियो देख रही होगी, they must have watched Bridgerton, especially girls. They must have watched Downtown Abbey. They must have watched all The Crown as it's a docu series, or you can say it's an inspiration from the queen that who just left the world. तो यहाँ पे ऐसा है कि जब हम इन सारे चीजों को जब देखते हैं, हम जब पीरियड ड्रामा देखते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, आप देखोगे, आई विल गिव यू टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, वन इज वेस्टर्न एंड वन इज इंडियन। आप वहां पे देखोगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ना विमेन वर टोल्ड टू ड्रेस अप इन अ पर्टिकुलर मैनर। हमारे इंडिया में प्री इन्वेजन एरा में, मतलब जब हम राजाओं के साथ थे, जब हमारा कोई इन्वेजन नहीं हुआ था, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लेट्स से दैट, या मोहनजोदारो के टाइम पे, यू विल सी दोज इवन इन आवर आर्किटेक्चर। अगर आप जगन्नाथपुरी या कामाख्या टेम्पल या कहीं पे भी जाते हो तो आपको दिखेगा दैट विमेन वर नेवर वेयरिंग अंडरगारमेंट्स, उनके ऊपर सिर्फ अंग वस्त्र होता था। ये राइट? तो इंडिया का कल्चर कभी भी ऐसा नहीं था कि वेयर विमेन विल हैव टू clad themselves into lot of layerings। ये एक्चुअली इनफैक्ट हालांकि बाहर था, यूरोपियन कंट्रीज में कॉर्सेट का तो कंसेप्ट था। यस, सो अगर आप टाइटैनिक भी देखोगे तो व्हेन रोज इज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट दिस गाय जैक, चेक। एंड उसकी मम्मी बहुत गुस्से में उसका जो कॉर्सेट टाइट कर रही होती है, एंड इट इज मेड हम्म। आउट ऑफ फिश बोन्स। राइट? तो ये बता देता है कि हाउ मच दीज women had to layer themselves to look sophisticated and lady like। यस। उनका वो सोचना था कि जो वुमेन कम स्कैंटिली क्लैड क्लोथ्स पहनते हैं या कम कपड़े पहनते हैं, वो एक तरीके दे आर इनटू प्रोस्टिट्यूशन और दे आर इनटू दोज मिस्ट्रेसेस जॉब। राइट? तो ये सोच थी। अब इंडिया में जब इन्वेजन हो गया, जब ब्रिटिश एम्पायर आ गया, तब वहां पे भी ये सिस्टम लागू होने लग गया। क्यों होने लग गया? बिकॉज women who were bare naked, they were seen in a different eye by these Britishers, by these Mughals, and ended up our women being more clad now। उन पे लेयर्स आने लग गए, तो देयर वाज अ ब्लाउज, देयर वाज अ साड़ी एंड एवरीथिंग एल्स। वो हम्म। अंग वस्त्र ने एज अ प्रोटेक्शन वहां से यहाँ पे आ गया। ठीक है? फिर मैं जब न्यू थर्ड वेव फेमिनिज्म की जब बात सुनती हूँ, तब वो बोलते हैं ओ वेस्ट में भी तो लड़कियां नेकेड घूमती हैं। अरे बट दे हैव अ रीजन, वहां पे ठंड है। आई हैव स्टेड इन यूके फॉर 5 years, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, एंड ऑल आई कुड से इज कि वहां पे 8 से 9 महीना देयर इज नो सनलाइट। यू यस। सफर फ्रॉम एक्जिमा, यू सफर फ्रॉम सोराइसिस, यू सफर फ्रॉम सो मेनी स्किन डिजीज। तो जब वहां पे समर सीजन आता है, इट्स अ सीजन फॉर देम टू एक्सपोज देयर स्किन टू सन। अब यस। वो फुल स्लीव्स के टॉप्स पहन के तो नहीं होने वाला है, सो हम्म। दे हैव दोस समर मैक्सी, समर ड्रेसेस जो वो पहनती है।
हम्म। राइट। तो ये जो और जब रिबेल की बात आती है, तो ये जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिस्ट है वेस्टर्न कंट्री की, व्हाई दे रिबेल इज बिकॉज दे कम फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस कि क्योंकि हम वुमेन है, वी आर सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, एंड द बेसिक एविडेंस ऑफ यू बीइंग अ गुड पर्सन और यू बीइंग अ डिग्निफाइड पर्सन इज हाउ यू ड्रेस। तो यस। आप मुझे मेरे कपड़ों से जज नहीं कर सकते, इसलिए वो कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। ओके। बिना किसी दिमाग के, बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के, वो अब यहाँ इंडिया में भी फ्री द निप्पल एंड एवरीथिंग, वी ऑलरेडी हैड फ्री निप्पल्स, यस। तो आपको राइट। क्या लगता है, वैसे वी एक बात हैड। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि आपने ये बात जो कही है अभी ना कि यू कैन नॉट जज समवन स्पेशली अ गर्ल फ्रॉम हर ड्रेस, तो इसमें आप दोनों दोनों से ही मैं पूछूंगी कि क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो कई सदियों से चलती आ रही है, लड़कियां हमेशा प्रोटेस्ट करती आ रही है इस बात से कि आप मुझसे मुझे अपने ड्रेस से, मेरे ड्रेस से जज नहीं कर सकते, कि मैं मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स को जज नहीं कर सकते, या फिर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तो मैं आप दोनों से ये एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी इसमें क्या ओपिनियन है कि अगर एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन रही है तो क्या उसे उसके कपड़ों के थ्रू जज करना चाहिए? पहले ज्योति दी से मैं शुरू करूंगी। डिपेंड करता है कि किस तरह का जजमेंट पास हो रहा है। शॉर्ट ड्रेस मतलब वो कहाँ पहना था उसने, और अगर हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई ऑल्सो गो टू बीचेस, आई हैव माई पिक्चर्स, 2-3 पिक्चर्स इन बीच वेयर। मैं हम्म। उनको अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे वैसे देखें। देखिए। ठीक हाँ। है, एक आपका एक सोशल वो होता है ना कि लोग आपको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे फिर लोग वैसे देख रहे हैं, आपकी जनता वैसी नहीं है, आप वैसे कंट्री में नहीं रहते हो, ज्यादातर जहां पर समुद्र नहीं है, ठीक है, लोग नहीं जानते हैं, और जहां समुद्र है भी वहां भी लोग इस तरह नहीं घूमते हैं, दे हैव नॉट सीन, ठीक है। तो आपको उस तरह के कमेंट्स आएंगे। जजमेंट पास करना चाहिए या नहीं, मैं बोलूंगी जजमेंट तो किसी को भी पास नहीं करना चाहिए, पर हम लड़कों को भी जजमेंट पास करते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का बाल ऐसे कलर करके, और हम रणवीर सिंह को बोलते हैं, हाँ, हम सबको बोलते हैं, इस तरह का कोई भी लड़का दिख जाता है हम बोलते हैं, तो बोलते हम हैं। जजमेंट को पास करते हैं, उसको भी पास करते हैं कि छपरी लग रहा है, ठीक है। हाँ तो हाँ। लड़की को भी पास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ड्रेस से ही आप देखो, पहली चीज, मुझे तो कोई अंदर से मेरी आत्मा तो देख नहीं रहा है ना, मैं क्या पहन के गई हूँ, दैट इज हाउ पीपल विल जज मी, ठीक है। हम्म। मैं क्या पहन के गई हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, उसके बाद हो सकता है कि आपको जजमेंट 2-3 मीटिंग्स में ना मिले। मगर अगर मैं शॉर्ट ड्रेस में गई हूँ और मैं एक सर्टन वे में, मेरा मेकअप बहुत अजीब सा लाउड सा है, पीपल विल जज मी। ये नॉर्मल आपका जो है वो है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। हो सकता है 4-5 मीटिंग्स के बाद आपको ना जज करें, एक हाँ। नजर में लोग आपको जज करते हैं। जज हम करें। कैसे जज करते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे तो, कि ये कंपाउंडर है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, उनके ड्रेस से। इट्स हाँ। एज सिंपल एज दैट। हम्म। ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस इंस्पेक्टर है, एसपी है, आर्मी वाला है, एयरफोर्स वाला है, हम कैसे जज करेंगे उनके कपड़ों से। तो हम्म। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका है। जज नहीं करना चाहिए, बहुत मोरालिटी की बात है, मगर हम करते हैं। एज एज आई एम सेइंग, अगर मैं चाहती हूं कि लोग मुझे उस नजर से ना देखें, तो मैं फिर वो सब चीजें प्राइवेट में रखूंगी अपनी, और मैं उसको सोशल नहीं करूंगी, अनटिल अनलेस कि आपके यहाँ के लोग उतने हो चुके हों कि उनको फर्क नहीं पड़, ऑलरेडी लिविंग एट अ बीच साइड। जैसे मैंने देखा, मेरे गोवा वाले कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहीं रहते हैं, उनके लिए बड़ी आम बात है, दे कीप ऑन पोस्टिंग देयर पिक्चर्स, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आप एक सर्टन, जैसे मैं आ रही हूँ, आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया जहां नहीं देखा है उन लोगों ने, जहां मुझे जीन्स में भी देखेंगे तो कहेंगे अरे अब नॉर्मलाइज हो गया है, पहले नॉर्मलाइज, आज से 10 साल पहले नहीं था, हो सकता है आज से 10 साल बाद बीच, मतलब वो बीच वेयर भी नॉर्मलाइज हो जाए, किसी को कोई फर्क ना पड़े। फिलहाल तो जजमेंट पास होगा, और वो लड़कों को भी पास होता है और लड़कियों को भी पास होता है, हम्म। नहीं होना चाहिए। बट देन, हाँ, स्लट शेमिंग, अब आई डोंट नो उसको लड़कों के लिए कैसे कहेंगे, लड़कों में भी होती है स्लट शेमिंग, ठीक है। हाँ। इट्स बैड, इंडीड बैड। मगर जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ, मैं अपनी बॉडी से प्रेजेंट कर रही हूँ, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बाकी की बाद में है। तो नहीं करना चाहिए, बट देन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन, आपको ये देख करके चलना पड़ेगा। और लोग, हमारे यहाँ 140 करोड़ जनता, उससे भी ज्यादा है, और वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं हमें नहीं मालूम है, उन्होंने देखा है नहीं देखा है वैसा, तो वो होगा। जैसे स्नेहा से मेरी कभी कभी बात होती है बॉडी शेमिंग को लेके, तो वो बोलती है मे बी उन्होंने नहीं देखा है, वो खुद बोलती है मे बी उन्होंने नहीं देखा है, somebody हैविंग अ हैवी बॉडी एंड ऑल दोस एंड कैरिंग ऑल दोस ड्रेसेस, मे बी उन्होंने मुझे, जैसे मैं जाती हूँ ना वापस अपने गाँव कभी, तो मे भी उन्होंने नहीं देखा है कोई लड़की जो मस्त ड्राइविंग करके जा रही है, उसका हस्बैंड पीछे बैठा हुआ है, हाँ, मैं बाइक ड्राइव कर रही हूँ,
वो करेंगे जजमेंट पास, ये तो दबा के रखती होगी अपने आदमी को। तो हाँ। ये है। और इससे आप कैसे बचोगे, आई डोंट नो, नहीं करना चाहिए, करते हैं लोग। और ये दिस इज हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ। तो कुछ लेवल तक आप कर सकते हो, उसके बाद आपको ये तो जरूर सोचना चाहिए कि आप कहाँ क्या पहन के जा रहे हो। ऑब्वियसली शॉर्ट्स पहन के तो नहीं घूमने लग जाओगे आप गाँव में, अभी वैसा माहौल हम्म। नहीं है तो आप नहीं घूमोगे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। हम्म। और अक्सर ये देखा गया है ना कि आजकल लड़कियां जो एक बात कहती है कि हम कुछ भी पहने, लड़कों का उसमें क्या जा रहा है। अगर ये हमारी बॉडी है तो इट्स माय बॉडी माय चॉइस, एंड मैं कुछ भी पहनूं वो मेरी मर्जी है। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो लड़के अगर मुझे गलत तरीके से देख रहे, गलत नजरिए से देख रहे, तो लड़कों की प्रॉब्लम है। माँ बाप को अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि कौन सी लड़की को कैसे मतलब किस नजरिए से देखना चाहिए, कब उससे क्या कहना चाहिए, जज करना कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसमें स्नेहा जी आप बताइए कि आप क्या सोचती है कि ये कहाँ ये तक सही है ये बात। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे कलीग के साथ हुआ था। तो बेसिकली मैं एक एविएशन ब्रांड में ट्रेनिंग ट्रेनर थी, एंड आई यूज टू ट्रेन ऑन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स और ये सारी चीजें। तो वहां पे जिस क्लासरूम में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उसी के बगल में एक और ट्रेनिंग चल रही थी, एंड दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज मोर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, बेसिकली होता है अब आजकल सीएसआर और ये सारी चीजें भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है, तो वहां पे भी ऐसी कुछ है। तो वहां का जो मेल ट्रेनर था, that person, he knocked on my door and on my class door and he said, Sneha, I need your help. तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। एंड ही सेड कि मेरी क्लास में एक लड़की है जिसने स्कर्ट्स पहनी है, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर कैबिन क्रू, तो उनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आना होता था। हाँ, यस यस। यूनिफॉर्म नॉट स्पेसिफिक इन कलर बट पैटर्न वाइज, ठीक है। तो वो स्कर्ट में है एंड शी इज लिटरली सिटिंग विथ हर लेग्स स्प्रेड, ओके। एंड दीज आर दोज चेयर्स जिनके टेबल अटैच्ड है। तो अब बीइंग अ मेल, he cannot pinpoint her and say sit properly. हम्म। एंड वो बोले या ना बोले, इसकी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसको। सो आई सेड ओके, हाउ डू यू वांट मी टू हेल्प ऑन दिस, बिकॉज अगर मैं भी बोलूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा कि तुम आकर के मुझे ये बोल रहे हो। तो उसने कहा देखते हैं क्या करना चाहिए। तो आई सेड ओके फाइन, एक काम करते हैं, हाफ पोस्ट लंच आई विल गो देयर एंड आई विल स्पीक टू देम। ठीक है, लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक करीब आधे घंटे बाद हो गया था। आई वेंट टू द क्लास एंड आई सेड मैं बस कम्युनिकेशन के थोड़े रिवीजन लेने आई हूँ। I went there and I saw that girl and she was sitting exactly like this, okay? पूरा mansplain जो बोलती है या। ना लड़कियां, mansplain करते हैं सीट पे, वो literally girls planning कर रही थी। तो वो पैर वैर फैला के बैठी हुई है। एंड देन आई सेड यू नो व्हाट, यू नो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन जब हम लगाते हैं पहले खुद के ऊपर लगानी चाहिए फिर दूसरों पे लगानी चाहिए, उसी तरीके से इफ यू डू नॉट वांट टू फील अनकंफर्टेबल अबाउट एनीथिंग, इवन यू शुड नॉट मेक अदर्स फील अनकंफर्टेबल। तो आप जैसे बैठ रहे हो, आप जैसे उठ रहे हो, आपको क्यों हम ग्रेस की क्लासेस देते हैं, क्यों हम आपको बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी स्पेस, आपकी पर्सनल स्पेस भी किसी की स्पेस को इन्वेड कर सकती है। सो यू हैव टू सिट इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दैट द अदर पर्सन जिसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में, उसको ऑकवर्ड फील ना करे। एंड देन आई गिव देम अ कॉन्सेप्ट ऑफ टैब। टैब इज थॉट, एक्शन एंड बिहेवियर। पहले तो जब हम जो चीज देखते हैं, जो विजुअल हमें दिखता है, उसके ऊपर से हमें क्या थॉट्स आते हैं कि अरे यार कैसे पहना होगा, ये क्या किया है इसने, क्यों पहना है, एंड देन वी एक्ट ऑन इट। आवर बॉडी रिएक्ट्स, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पे, योर बॉडी रिएक्ट्स। आप बहुत महायोगी होगे तभी आपकी बॉडी रिएक्शन नहीं देगी, बट योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट। अगर मुझे कुछ ऐसे दिखे कि ऑब्वियसली आई क्रिंज, आई अर्क आउट, राइट, तो वो एक्शन हो गया। उसके बेसिस पे मेरा बिहेवियर डिराइव करेगा, डिसाइड करेगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है। तो इफ somebody is entering a place, for example, you know, a temple, a church or a dargah or a gurudwara for that matter, in a skimpily dressed clothes, you know, एकदम ही बॉडी हगिंग टाइट और शॉर्ट क्लोथ्स में है, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल टर्न अराउंड एंड सी कि भाई तुमने क्या किया है, दिस इज नॉट द प्लेस, है ना। तो हम्म। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। एंड women who say that men are supposed to be responsible for their thoughts, it is not humanly possible, mentally possible नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आप रिस्पेक्ट कमांड कर रहे हो तो यू हैव टू बी डिग्निफाइड, हम्म। राइट, यू हैव टू बिहेव इन अ डिग्निफाइड मैनर। तो वो पहला तो आपके इम्प्रेशन से ही आएगा, जैसे ज्योति दीदी ने कहा कि इम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस।
बिल्कुल So when बिल्कुल। we, yeah, and when we go for our sessions, we will always be having a third layer on us, चाहे वो साड़ी है, दुपट्टा है, जो भी है. We will have a coat or a shawl or anything with it. हम्म। It shows what kind of position we hold, what kind of dignity we have, and what kind of profession we profess. So it's हम्म। very important. यस एंड इनफैक्ट आई फील कि अगर ऐसा वाकई में होता कि Hmm. ऑल आवर बॉडी पार्ट्स आर सेम एंड वी डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग, तो फिर हम कपड़े भी नहीं पहनते शायद। Correct. क्योंकि हम Absolutely. कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अगर हम पहन भी रहे हैं तो हम पर्टिकुलर, जैसे कि लोग बिकिनीज वगैरह पहनते हैं, बीच में जा रहे हैं तो वो फुल्ली नेकेड भी तो घूम सकते हैं। वो बिकिनी पहन के बस Hmm. दो तीन एरियाज को ढकने की क्या जरूरत है? दैट मीन्स मे Hmm. बी देयर इज, जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग शायद हमें वो सिग्नल देता है हमेशा कि आपको ये ढकना है, वो Correct. ढकना है, इससे कुछ हो हाँ, सकता है, उससे कुछ नहीं हो सकता है गलत। तो दैट्स व्हाट आई फील एज अ गर्ल, एज अ वुमन, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे मैंने देखी है लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वो लोग कई सारे ऐसी बातें बोलती है जो मैं खुद एक लड़की हूँ कि बर्न द ब्रा। एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, या क्योंकि जैसे कि बहुत सो जगह में, हाँ जैसे कि बहुत जगह पे मैंने ये याद सुना आई बोलते हुए लोगों को। हाँ. इंटरेस्टिंग थिंग कि एक्चुअली अगर ब्रा का इन्वेंशन जो हुआ था, फ्रैंकली स्पीकिंग, नोबडी वाज वेयरिंग ब्रा इन इंडिया, ठीक है। आप गाँव में जाकर देख लो, आज भी कोई नहीं पहन रहा, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते खर्च करने के लिए कि वो 1,000 रुपए एक ब्रा में लगाएंगे। सो नोबडी वाज वेयरिंग ब्रा। ब्रा का इन्वेंशन इसीलिए हुआ बिकॉज नाउ वुमेन आर गोइंग आउट। और वो जो बैटल फील्ड में भी जा रही थी, वो भी एक स्पेशल अंत वस्त्र तो पहनती होंगी डेफिनेटली, क्योंकि आप ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपके कंधों में दर्द होगा, आपका बाकी चीजें हैं आपकी, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल और एलिमेंट्स हो जाएंगे। ब्रा का इन्वेंशन आपकी सहूलियत के लिए हुआ था। नाउ व्हेन यू आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रास, पुशअप, ये वो तो आप अटेंशन लेने के लिए ही कर रहे हो ना, एंड देन यू आर बर्निंग द ब्रा ऑल्सो। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चाह रही हैं आप, करना क्या चाह रही हैं। ये हिपोक्रेसी है, ये ये बदमाशी है एक्चुअली। और उसमें भी हाँ। आप इल्जाम पुरुषों पर क्यों लगा रही हैं? आपकी सहूलियत है, फेंक दो उतार के, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। मैं हम्म तो ये, मुझे तो लगता है वो खुशी हो जाएंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे कि चलो यहाँ भी शुरू हो गया। हाँ. बिल्कुल। Exactly. हाँ इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है, मतलब मैंने खुद ये नोटिस किया, या फिर ये यूं बोलूं कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि लड़कियां छोटे कपड़े या शॉर्ट ये एक्सपोजिंग ड्रेसेस पहन के पब्स में जाएंगी। जाने के बाद अगर कोई लड़का उन्हें देखे तो भी उन्हें प्रॉब्लम है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर ना भी देखे तो भी उनको प्रॉब्लम है कि मुझे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा है, कोई नोटिस करे तो भी उनको प्रॉब्लम है कि ये मुझे क्योंकि ऐसा मैंने ज्यादा देखा है नोटिस कर होते रहा है. हुए। क्योंकि मैंने जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, या फिर अगर कोई मैं किसी को और जानती भी नहीं हूँ, तो अगर मैं बहुत सज धज के कहीं भी निकल रही हूँ तो दैट्स बिकॉज आई वांट पीपल टू नोटिस मी एंड कॉम्प्लीमेंट मी। अदरवाइज मैं अकेले घर में ऑब्वियसली सज धज के तो पूरी दिन रात बैठी नहीं रहूंगी। मैं कब सजूंगी? व्हेन आई विल गो आउटसाइड एंड मीट फ्यू पीपल। Why? Because I want to look beautiful and I want people to notice me and maybe compliment me. अब हर किसी का पहनावा अलग होता है, कोई साड़ी So में। if today somebody writes that Didi you are looking gorgeous, I'll be very happy कि मेरा हाँ मेरा बिल्कुल। काम मेरा मतलब श्रृंगार काम सफल करना हुआ. पसंद आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So you like it? हाँ, हाँ exactly. बिकॉज when we're झूठ नहीं बोलना dressing up चाहिए in a उसे, certain way, like it, हाँ yeah. बिकॉज when we're dressing up in a certain way, we know कि हम अगर ऐसे ड्रेस अप करके जाएंगे तो हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। Correct, अदरवाइज है तो ना, मैं हर वही। जगह, हर पब में, बार में भी तो मैं साड़ी पहन के चली जाऊंगी ना, अगर वो फर्क नहीं That's पड़ता। that's what I meant why I don't post my beach pictures, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो वाले कमेंट, तो मैं नहीं पोस्ट करूंगी, सिंपल है ना। ये तो बिल्कुल। आप, तुमने बोला ना कि हमको पता है कौन से कमेंट्स आएंगे, आप इनवाइट कर रहे हो, उसके आप बाद आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं। जैसे वो विराट कोहली वाला जब हुआ था तो एवरीवन वाज लाइक हाँ ठीक है ना, उसकी पत्नी है, उसने पोस्ट किया, बट देन यू हैव टू रियलाइज आप इंडिया में हो और आप अपनी बीवी का फोटो पोस्ट कर रहे हो, दैट टू इन अ बिकिनी, डेफिनेटली गंदे कमेंट्स आने वाले हैं। तो फिर हम्म आप क्यों करोगे ये? आप क्या एक्सपेक्ट, आप मतलब आप अपने शरीर की जिम्मेदारी दूसरे के हाथ में क्यों छोड़ रहे हो? हम्म पहली जिम्मेदारी तो आपकी है ना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है समझना। वो बिल्कुल। एंड आई मदर्स फील, को समझाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एंड आई ये फील कि साड़ी वाले जी जी जी। किस्से से मुझे एक याद आया. मैं एक सेशन लेकर के साउथ बॉम्बे में ही थी. मैं सेशन लेकर के ना, ऑल माय फ्रेंड्स हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड दे वर लाइक कि चलो मिलना है. आई सेड लुक, मेरे पास है ना, आई एम नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड फॉर अ पब और अ क्लब. दे सेड कोई फर्क नहीं पड़ता, तू चल आ जा. आई वाज ड्रेप्ड इन अ कोलकाता कॉटन साड़ी, ठीक है, विद बिंदी एंड एवरीथिंग, एंड मैं उस क्लब में गई. वी वर ओनली देयर फॉर फ्यू लाइक फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है.
And eventually there was this lady who came up to me and said ki, how can you wear a sari in a club? I had no other words, but I said, my body, my choice. Very true. Yes. Right? Yes. If wearing shorts It's my is my body, body, my my choice, then choice. wearing sari should also be my body, my choice, and nobody can judge, right? My choice. Exactly. You are no one to tell me. I आप went, होते कौन हो? मैंने तो तुम्हें दिखाया था वो फोटो. I was in Athens and everyone was like, why did you carry sari there? Why not? Why not? Easy. I wanted to look different there. People came हाँ, to me and said, you look gorgeous. अरे वाह, India, साड़ी means India. India. Exactly. And क्यों नहीं करूं मैं? क्यों नहीं कर सकते हम? So when people are rebelling for skirts, why can't we rebel for saris and Exactly. salwar हम कर kameez? सकते हैं, बिल्कुल. कर सकते यस, हैं, और क्यों नहीं जहां कर तक सकते? मैंने ऑब्जर्व किया है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल माइट नॉट एग्री विथ मी, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म के नाम पे लोग प्रमोट कर रहे हैं मे बी न्यूडिटी या वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, और वो साड़ी वाड़ी पहनना जो है नो, उसको साइड में रख के वो लोग एम्पावरमेंट के नाम में प्रमोट कर रहे हैं कि हम माई बॉडी माई चॉइस की आड़ में हम कुछ भी पहने, नंगा घूमे, बट यू कैन नॉट लुक एट मी, अ बॉय कैन नॉट लुक एट अ गर्ल, और अगर उसने देखा है तो दैट मीन्स ही इज मोलेस्टिंग, मतलब विदाउट टचिंग ऑल्सो, तो वो मोलेस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने लड़के को कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम उस लड़की को बुरे नजर से देखो या उसके साथ कुछ गलत काम करो, ये कोई पेरेंट नहीं सिखाएगा, नो बडी। लेकिन अगर हम किसी के बेयर बॉडी की तरफ देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शन सेंड कर रही है दैट दिस इज अनयूजुअल, ओके, दिस शुड हैव बीन कवर्ड, बट ये कवर नहीं है, या फिर ये ऐसा है या वैसा है, तो इसलिए तो हमारी आंखें उसकी तरफ जा रही है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग ड्रेसेस एंड वी आर कवरिंग आवरसेल्फ, अदरवाइज वो कवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे भी घूम सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली सबकी बॉडी तो सेम है, जो मेरे बॉडी में है, Correct. वो तुम्हारे बॉडी में भी है, तो क्या अलग है हम दोनों में, तो हम कपड़े पहन के क्यों ढक रहे हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि 10 लड़कियां साथ में बैठी है तो नंगी बैठी हुई है, बिकॉज हम सबकी बॉडी सेम है। तो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग ये नहीं समझते और उल्टा माई बॉडी माई चॉइस के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं। हाँ. इनफैक्ट जब 10 लड़कियां साथ में बैठी रहती है तो सब मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे, तो मेरी स्कर्ट तेरी से छोटी क्यों नहीं? दिस इज व्हाट दे सी, राइट? यस। तो ये I एक read a report somewhere कि एक ये आया था कि men they judge on breast size of women, तो वो रिपोर्ट ये कहते no, men don't, women judge each other, they shame each other more. करेक्ट. men को उससे मतलब नहीं है, men को बस उससे मतलब है, but size women they do this too, and older women वो तो खुल के बोल देती है, and it's very very embarrassing for the गर्ल्स एंड ऑल, आई हैव सीन दैट, और मैं रोकती हूँ जाके। तो ये बहुत ही गलत परसेप्शन है, और 10 लड़कियां एक साथ बैठी अगर होंगी भी ना, तो अब तो ऐसा जमाना आ गया कि उन लड़कियों को भी खतरा है। हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला देखा है कांड, तो हमको पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वी हैव टू सेव आवर गर्ल्स ऑल्सो, और फ्रॉम गर्ल्स, नॉट फ्रॉम बॉयज, बल्कि अभी गर्ल्स से बचाना है, क्योंकि हम तो ये बोल देते ना, अरे लेडी टीचर है वहां, बड़ा हमारी बेटी बिल्कुल सेफ है, नहीं है आपकी बेटी सेफ, क्योंकि भाई रेहाना नेकेड बॉडी पे पेंटिंग कर दो और कोर्ट बोल देगा ये तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, हम क्या करेंगे फिर? हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर? तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहाँ से था, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। ऑल्सो स्नेहा, अभी वो जो एक्सप्लेन दैट, वो बॉडी टू बॉडी वाला जब आया था पॉक्सो वाला डिसीजन, Yes, correct. So I forgot the name of the judge, but she had to step down. वो आज की तारीख में बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हो जाती, बट उन्होंने एक जजमेंट पास किया था जहां पे एक मेल ने एक माइनर पे, more or less the case looked like of a consensual relationship between a major and a minor, ठीक है? और उसमें ये था कि the man unzipped himself and he tried to touch, I mean he tried to make her touch his genitals or whatever, ठीक है? नहीं, सॉरी, नहीं, he rubbed his body over her, कोई जेंटल्स टच वच नहीं हुआ था, स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ था। तो जज ने यही कहा कि पॉक्सो में ये लिखा गया है कि स्किन टू स्किन टच नहीं होता है, बिकॉज अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि इंटेंशन नहीं था वहां पे। इट स्किन टू स्किन टच शोज इंटेंशन, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ दैट मेजर हैरेसिंग अ माइनर, इतना ही उसने लिखा था। और उस केस को लेकर के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला अगेंस्ट दैट जज that within 2 days this judge had to step down from her position and lose the opportunity to become a high court chief justice for Bombay ward, right?
तो यही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे पर स्किन टू स्किन टच हुई है ना, टच हुई है, प्लस यू नो यू हैव सर्कुलेट करना कम्स अंडर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एग्जैक्टली, एंड देन यू सर्कुलेटिंग इट, ब्रॉडकास्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम। क्या बताना चाहते हो कि आपका बच्चा वो के सच अ सैड स्टेट फॉर फॉर अ बॉय। एग्जैक्टली। और इमेजिन दिस चाइल्ड अगेन हिमसेल्फ, अगर वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया इस चीज से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल को यही बच्चा किसी और लेडी के साथ, कहीं मुझे बोलना नहीं चाहिए बट सम डे अगर वो किसी और लेडी के साथ ऐसे करे तो तभी वो फिर प्रेडेटर हो जाएगा। सच बॉयज दे एग्जैक्टली। बिकम Yes, प्रेडेटर। आई yes. विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ मेरी मेरी friend, दिल्ली का बहुत रिप्यूटेड स्कूल था जहाँ पे ये लड़का क्लास 11th में पढ़ता था। 15-16 ईयर्स का लड़का था और उसको बार बार शिकायत आ रही थी कि वो अनअप्रोप्रिएटली लड़कियों को टच करता है। थैंक गॉड तभी पॉक्सो लॉ नहीं था, ठीक है। तो इस लड़के को काउंसलर के पास बुलाया गया। 4-5 मीटिंग्स के बाद ही फाइनली ब्रोक डाउन एंड सेड, मेरे माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, मेरी केयर टेकर लेडी यूज टू अनजिप हिम और अपने आप को, और शी यूज टू मेक हिम टच। तो उसे लगा लड़कियों के साथ तो ऐसे ही होता है, यही करना चाहिए, दिस इज हाउ यू टच। वो 3 साल का था तब से वो हो रहा था उसके साथ। तो उसको लगा, तो ऐसे बच्चे आगे चल के सेक्सुअल ऑफेंडर्स बनते हैं और फिर हम रैलियां निकालते हैं हैंग द रेपिस्ट की। इट्स अ विशियस सर्कल। तो Hmm. जो भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोर्ट को उस पर बहुत सख्ती से काम करना चाहिए था, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि ये आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा और आप इक्वली, आपके ऊपर आपको जो है सजा होगी। अरेस्ट किया था पुलिस ने, बाद में उनको अक्विट कर दिया गया है, वो बहुत रॉन्ग है। क्योंकि अभी और एक बात है, अगर रिवर्स द जेंडर, यहाँ पे फादर होता और बच्ची से पेंट करा रहा होता तो अभी रैलियां निकल रही होती, कैंडल मार्च हो रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द डिफरेंस। वो और उसको, वही हाँ, और इसलिए उनको शायद अरेस्ट भी कर लिया जाता और फिर छोड़ने की तो गुंजाइश ही नहीं होती। बट गुंजाइश समझ हाँ में नहीं आया कि रिहाना जी को पहले आई थिंक अरेस्ट किया गया, अरेस्ट उसके किया बाद है। उन्हें वो केस ही डिसमिस कर दिया। तो मुझे भी ये बात एक्चुअली समझ में नहीं आई कि ऑन ऑन व्हाट बेसिस दे गिव दिस वर्डिक्ट। So एग्जैक्ट the basis of that verdict was, as per the reports, that जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को लेकर के कहा, अ वुमन कैन डू दैट, you know, a woman can do that by herself for herself, but she cannot do it on asking a child involved in it. इफ यू रिमेम्बर, बहुत साल पहले इन 90s जब हम मास मीडिया, मतलब मास मीडिया जब मैं कर रही थी तब 2000 चल रहा था, बट 90s का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल केस हमको केस स्टडी में दिया गया था, दैट वाज मिलिंद सोमन एंड सम अदर मॉडल जिन्होंने न्यूड पोज किया था, यस यस, आई रिमेम्बर। राइट। उस पे इतना मतलब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतना सारा हेडलाइंस, इतनी सारी बैकलैशेस मिलिंद सोमन एंड द मॉडल हैड टू सफर, यू नो। एंड इमेजिन ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। तो दैट। जब न्यूडिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर टू कंसेंटिंग adults, they are doing their job, they are models, right? We have nude models as a profession. जब वो हो यस। रहा है तो why not, I mean, then if that is the problem, then why not this is a problem? यहाँ पे तो एक पार्टी को तो अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उसके हाँ, साथ। दैट्स व्हाट, एंड दैट्स सच टेंडर एज कि वहां पे आप ये सब अगर करोगे तो बाद में उसका एग्जैक्टली, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा किसी को नहीं पता। बिकॉज हाउ डू चाइल्ड एग्जैक्टली। ग्रैब दैट। हाँ, एंड देर आर सो मेनी इंस्टाग्राम चैनल्स जहाँ पे खुलेआम ये चीजें हो रही है। आई वाज सेंड कपल ऑफ रील्स एंड आई वाज डिस्टर्ब, मुझे जिसने ये रील्स भेजी थी, मैंने उस इंसान को कहा कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ऐसे रील्स मत भेजो, वेयर देयर वाज अ वुमन हु वाज ट्राइंग टू रब हर जेनिटल्स ऑन अ बॉयज जेनिटल्स, और ऐसे रील्स पब्लिश हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, दैट्स द एंड देयर प्रॉब्लम। इज नो वन टू रिपोर्ट इट, क्योंकि they are not prominent like this particular activist. इनफैक्ट मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगी कि फॉर्मन इंडिया इज एनजीओ और हम ऐसे चीजों को में भी प्रमोट करते हैं कि अवेयर करना चाहते हैं लोगों को उन सब टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में लोगों का जानना जरूरी है, या जो मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं तो उसमें चाइल्ड अब्यूज भी आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा होगा कि जो केयर टेकर है वो बहुत मार रही है, पीट रही है बच्चे को, लेकिन पेरेंट्स को तो पता नहीं होता क्योंकि वो बाहर काम में जा चुके होते हैं, राइट। तो उस दिन एक ऐसा ही एक वीडियो मुझे मिला कहीं पे जो कि छत्तीसगढ़
का एक वीडियो था जहां पे एक लेडी बहुत बुरी तरीके से दो बच्चों को पीट रही थी और उसके आसपास दूसरे फीमेल टीचर्स भी थे, बट दे वर डूइंग नथिंग। मे बी वो दैट वाज सम काइंड ऑफ ऑर्फनेज और सम हॉस्टल, आई डू नॉट नो, बट टू लिटिल गर्ल चाइल्ड वर देयर एंड दे वर शी वाज जस्ट abusing them, I should say, and that video was very disturbing. हमने वो पोस्ट किया, इंस्टाग्राम ने इमीडिएटली उस पोस्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया। And not Instagram. I did not post it on Instagram. I posted it on Twitter. क्योंकि Instagram and Facebook doesn't allows such kind of videos जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि एक चाइल्ड को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बिकॉज पहले भी फेसबुक में और इंस्टाग्राम ने हमारे ऐसे वीडियोस को डाउन मतलब रिमूव किया था। तो मैंने ट्विटर में अपलोड किया एंड ट्विटर जस्ट लॉक्ड आवर प्रोफाइल फॉर 1 day without even giving any warning or asking कि why did we post that, जबकि उनको दिख रहा है कि this is an NGO and it is a form in India, something like that, we are doing some kind of social work here. But I just posted that video and after 1 or 2 days I could not open the Twitter because it was shown that we violated the community guidelines of Twitter and they have locked our Twitter page for a day. लेकिन यहाँ पे ये सब वीडियोस चल रहे हैं एंड नोबडी इज बॉदर्ड। तो आपको वो वीडियोस दिख रहा है कि हमने वो पोस्ट किया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों पोस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लेडी अपने बच्चे के साथ ये सब अश्लील हरकतें मैं बोलूँ, अगर ये सब चल रहा है तो उसको आप पुट डाउन नहीं कर रहे, लेकिन वहां पे आप एक्टिविज्म के आड़ में जो चीजें हो रही है आप उसको हटा रहे। तो दिस इज समथिंग आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ, क्योंकि ऐसे आई डोंट थिंक वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस। अगर हमें इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में काम करना पड़े तो हम अवेयरनेस लाएंगे कैसे? हाउ शुड वी डू दैट देन? यहाँ पे मैं आपसे, आप दोनों से पूछना चाहूंगी एक बात कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन किस तरीके से देना चाहिए। आप अगर ये हमें एक बार बता दें दर्शकों को कि किस तरीके से सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है, या फिर अगर ऐसे करेंगे तो इसका इम्पैक्ट गलत नहीं होगा या कॉन्सिक्वेंसेस गलत नहीं होंगे, फिर वो गलत तरीके से ग्रैब नहीं करेंगे बच्चे। तो ऐसे कुछ आप तरीके बताइए जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाए सही तरीके से। आई थिंक अभी तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, जैसे आप दे सकते हो, ग्राफिक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है। ऑल्सो उसमें आपको ये देखना चाहिए बच्चा कितना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आई हैव एन 18-year-old सन एंड अ 12-year-old डॉटर, ठीक है, तो दोनों का तरीका अलग अलग है बताने का। मेरा बेटा जब 10-12 साल का था उसने सबसे पहले मेरे से आके पूछा था कि ये केयरफ्री और स्टे फ्री क्यों यूज कर रहे हैं क्लास में, टेलस। ये तो एक तो ये मूर्खता है, आप सबको एक साथ बता दूं। इसमें मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने लड़कियों को अलग क्यों बुलाया। आई हैड टू एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लिसिट शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऑल्सो एक्सप्लिसिट शब्द से इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके जो बॉडी पार्ट है उनका नाम ना लें। पीनिस को पीनिस ही बोलना है, ब्रेस्ट को ब्रेस्ट ही बोलना है, बॉटम्स को बॉटम्स ही बोलना है आपको, ठीक है। और बिल्कुल बिना एक्सप्रेशन, बिना हंसे, बिना सार्केस्टिक हुए, सिंपल प्लेन भाषा में अगर आप बताओगे बिल्कुल खराब नहीं लगेगा। बिलीव मी, आई एम अ मदर, मैंने किया है, ठीक है। और एक सर्टेन एज के बाद आपसे बच्चे आकर ये भी पूछेंगे कि हाउ बेबीज आर बोर्न। मेरे बेटे ने नहीं पूछा क्योंकि इतनी ऑलरेडी एक लेवल तक जब मैंने बता दिया बाकी लेवल की जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है। फादर हैज टॉक टू सन, मुझे नहीं पता उन दोनों ने आपस में क्या बात की क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो अब मैंने ये किया कि हाँ मैन टू मैन बात कर लो। डॉटर को आई एम गोइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड, थोड़ी थोड़ी चीजें बताना शुरू करना है आपको। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी पार्ट्स, उसके बाद कहाँ कहाँ नहीं छू सकता है कोई और कौन छूना इज ओके, ठीक है, वो छोटे बच्चे को बताएंगे आप। दूसरा, अब बॉडी पार्ट से फिर बॉडी में जो डेवलपमेंट्स आते हैं, मैं जैसे मेरी बेटी ने पूछा था वी आर गेटिंग पीरियड्स और इतना प्रॉब्लम होता है हम, व्हाट अबाउट मेन, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ा बोनर्स बहुत ही नॉर्मल शब्द में, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं। शी अंडरस्टूड समथिंग, कुछ समझ में आएगा, कुछ बाद में उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव द आइडिया कि एक लड़के की लाइफ भी वैसी ही डिफिकल्ट होती है ग्रोइंग एज में। एंड आई टेल हर वन थिंग ऑल्सो, इट इज वेरी इजी फॉर अ गर्ल, क्योंकि हर महीने आपको पीरियड हो रहे हैं, आपको पता है कि मेरा मूड स्विंग होएगा, ये सब होएगा। लड़कों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और लोग भी नहीं समझ रहे हैं, अरे ये बदतमीजी से बात कर रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉय व्हेन ही इज ग्रोइंग अप। ये आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि इक्वली डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका संघर्ष कुछ मायने नहीं रखता या इसका संघर्ष, ऑब्वियसली लड़की को पहले बार ये सब प्यूबर्टी गेन कर रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड विदाउट गिविंग एनी डर्टी वाला एक्सप्रेशन, विदाउट गिविंग एनी एक्साइटिंग एक्सप्रेशन,
यस, वेरी प्लेन इंपॉर्टेंट। शब्दों में चुपचाप से बता दोगे ना, तो सेक्सुअल प्रोसेस भी खराब नहीं लगेगा। वो खराब लगता है जब आप ऐसे सिर्फ नेवल से शुरू करते हैं वो मूवीज में दिखाना, देन इट लुक्स वल्गर। हम्म। दैट्स द वे ऑफ डूइंग इट। स्नेहा, ओवर टू यू, यू कैन टेल, तुमने वर्कशॉप्स भी लिए हैं। देर आर 3 कैटेगरीज जिसके अंदर आप सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हो। सबसे पहला है 6 to 9 या 6 to 10 का एज, जहाँ पे प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो वहां पे यू कैन टॉक अबाउट गुड टच एंड बैड टच। और ये जो बच्चों के साथ आप लिप टू लिप किस करते हो उनको हम्म। आउट ऑफ अफेक्शन, यू शुड नॉट डू दैट। जब आप दूसरों के लिए बोल रहे हो गुड टच एंड बैड टच, यू कैन नॉट प्रिज्यूम फॉर योर सेल्फ कि यू आर सेफ, हम्म। क्योंकि आप उनके अंदर एक आइडिया डाल रहे हो दैट व्हाट इज सेक्सुअलिटी, व्हाट इज सेक्सुअल टच, व्हाट इज नॉन सेक्सुअल टच। तो ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी कर रही है पापा कर रहे तो मामा भी करेंगे चाचा भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं उनको आइडिया देना चाहिए। डोंट डू दैट। दिस हम्म। इज माय ओपिनियन प्योरली ऑन द लिप टू लिप कनेक्शन। सेकेंड, टॉक अबाउट द हार्मोनल चेंजेस दैट दे विल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये खास करके 9 to 10 years के बच्चों को आप खास करके बताओ कि आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे। सो डोंट गेट वरीड इफ यू हैव प्रोट्रूडिंग बस्ट और अ ब्रेस्ट एरिया, if you sense something, armpits पे hair grow होना वगैरह, it's all natural, it's all a part of your growing process। आप बड़े हो रहे हो। ठीक है। एंड गुड टच एंड बैड टच का वापस से एक रिफ्रेशर आपको देना ही चाहिए कि नो बडी कैन टू टच यू अंडर योर आर्म्स, ऑन योर बैक, ऑन योर हिप्स, ऑन योर जेनिटल्स। जेनिटल्स का नाम जरूर बोलिए कि अगर वजाइना है, पीनस है, प्लीज से दैट। हम्म। डोंट मेक देम फील ऑकवर्ड अबाउट इट एंड डो नॉट गिव अ निकनेम टू इट। बिल्कुल नहीं। ये पी पी पू पू, देर इज नो रीजन फॉर टू एड सच लेबल्स टू इट बिकॉज यू आर टेकिंग देम ऑफ द ग्रिड। ठीक है, कल को कोई मूवी पे कोई गाना चल रहा होगा और उस पे ये वर्ड्स आ गए होंगे तो उनका ध्यान वही जाएगा। इट्स बेटर यू टॉक टू देम लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ काउंसलर। ये हो गया। From 11 to 15 you talk to them about what periods or when you hit the puberty, तो आप में जो फर्टिलिटी आती है, राइट, इससे एटलीस्ट वो लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे। एंड अनप्रोटेक्टेड, क्योंकि आज के एज में हमारे टाइम पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स वाज अ बिग डील फॉर मोस्ट ऑफ अस, बट यहाँ पे अब टीनेजर्स में हो रहा है ये, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो उनको ये बताओ कि व्हाट इज फर्टिलिटी एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। Make sure that you are safe, and also talk to them about POXO cases, about not POXO cases as such but POXO का जो prerequisites है, what can lead you to a POXO case, right? तो अगर if there is a boy in your family and he's uh, in a high in an adolescence age, obviously उसको पता होना चाहिए कि if I take out a woman, if I take out a girl out and we get into an unprotected sex or whatever, we get into a physical intimacy also, कहीं ना कहीं मेरे पे लीगल इम्प्लीकेशंस होंगे, राइट? अगर कोई लड़की है उसको भी बताओ कि लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, कौन से सिचुएशंस में हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर तुम आज कंफर्टेबल हो कल कंफर्टेबल नहीं हो तो कल उठ के जाके कंप्लेन कर दो, तो ऐसा नहीं। उसको भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं ये कंप्लेन कर रही हूँ तो मेरे पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, इवन आई हैव टू प्रूव कि ये हुआ है, एंड नॉट टू मिसयूज इट। दैट प्रेरोगेटिव लाइज विद द पेरेंट्स, राइट? एंड 15 to 18 के साथ आपको खुल के बात करनी चाहिए अबाउट एवरीथिंग दैट यू नो। बट अगेन द थंब रूल इज कि आप उसको निकनेम नहीं दोगे। आप जितना इजीली और जितना सेंसिटिवली उससे बात करोगे उतना बेटर है। एंड उनसे जानने की कोशिश करो कि उनको क्या पता है। रैंडमली बात मत शुरू करो while you're watching something or while you're talking something, and वहां पे कोई कॉन्वर्जेशन आए तो you lead that conversation to a direction, but just don't start what, chalo let's talk about sex education। your kids will not like it if they have gone beyond 15 years of age। उनको ऐसे लगेगा आप इंट्रूडिंग हो। let them come, give an open space to your children by talking to them। दैट्स व्हाट। लेट देम, या हाँ, क्योंकि क्या है ना, पेरेंट्स जैसे हम बहुत ज्यादा स्केचेस में भी देखते हैं ऑनलाइन, जो भी छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, फनी वीडियोस आते हैं, उसमें भी देयर इज अ मदर हु सेज कि अरे तुम्हें पता है ब्ला 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 एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड द चाइल्ड गेट्स इरिटेटेड। दैट्स एक्चुअली ट्रू। हम्म। डोंट गेट इनटू दैट जोन, लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि अब वो इतने बड़े हो चुके हैं, बट प्रोवाइडेड आपने वो स्पेस उस बच्चे को दी है उसके प्री एडोलेसेंस में और टीनेज में।
Definitely. Yes, So because what I feel is sex is something which is natural and it is a pure thing. Giving sex yes, education is even more crucial, but आप कैसे दे रहे हो वो education, the way you are imparting that knowledge, that is the most important thing. क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से उनको बोला या सिखाया या कुछ भी ऐसे नॉलेज देने की कोशिश की जो कि जिसका तरीका सही ना हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बहुत गलत हो सकते हैं। और इसीलिए पेरेंट्स का ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को इन द ग्रोइंग एज उनको सिखाएंगे या फिर किस तरीके से उन्हें समझाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एक्साइट करते हैं लोगों को और इन्हीं चीजों से ही बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं आजकल। तो सही तरीके से बच्चों को सिखाना, उनको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि इस वर्डिक्ट के बाद शायद बहुत लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा या फिर लोग सोच रहे होंगे कि जज ने जो ये वर्डिक्ट दिया है ये सही था या गलत था। तो लोगों का ये समझना, स्पेशली पेरेंट्स का ये समझना जरूरी है, क्योंकि वही है जो अपने बच्चों को, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ अ चाइल्ड। सो उन्हीं से बच्चों को प्रथम जो शिक्षा है वो मिलती है। तो इसलिए पॉडकास्ट आज का बहुत ही क्रूशियल था लोगों के लिए। और जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, आई होप कि उन्होंने काफी सारे इंफॉर्मेशंस उन्हें काफी सारे इंफॉर्मेशंस मिली है आप दोनों से, क्योंकि आप पॉश और पॉक्सो जैसे इम्पोर्टेंट लॉज में डील करते हैं, आप लोगों को ट्रेन करते हैं। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू गेन दैट नॉलेज फ्रॉम people like you who are actually dealing in this field. And Jyoti ji and Sneha ji, thank you so much for joining with us today. And I'm hopeful कि बहुत जल्दी we will come back together again with another topic, another important and interesting topic on our platform. And hope to see you soon again. Thank you so much once again for joining us. you're welcome. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Thank you.